आखिरी वक्त में कैसे रुकवाई भारत ने निमिषा प्रिया की फांसी और क्या होता है ब्लड मनी जानते हैं और क्या मतलब इसके बारे में इस्लाम में हत्या की सजा क्या होती है और ब्लड मनी के बारे में पूरी चर्चा हम करते हैं। निमिषा प्रिया वाला केस क्या है इसके बारे में हम आज देखते हैं। तो ये निमिषा प्रिया है वो कि केरल की रहने वाली है जो कि 2008 में नौकरी करने के लिए यमन गई थी और फिर 2011 में इन्होंने भारत आकर एक टॉमी थॉमस नाम के व्यक्ति से शादी की। अगले ही साल 2012 में इन्हें एक बेटी को जन्म दिया। 2014 में टॉमी थॉमस अपनी बेटी को लेकर भारत वापस लौट आए और निमिषा प्रिया है जो कि वहीं यमन में बिजनेस के सिलसिले में वहीं रुक गई थी अपने काम के सिलसिले में। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है मेहंदी नाम के एक व्यक्ति की जिसके साथ निमिषा ने अपना खुद का क्लिनिक खोलने का सोचा। यमन के कानून के तहत अगर कोई विदेशी वहां पे अपना बिजनेस ओपन करना चाहता है तो उसे स्थानीय व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाना होता है। इसलिए निमिषा ने मेहंदी को अपना पार्टनर बनाया और इसके साथ ही मेहंदी ने उनका शारीरिक आर्थिक शोषण शुरू कर दिया। मेहंदी जो कि उसको धोखा देने लग गया और उनके क्लिनिक भी हत्या लिया। निमिषा का पासपोर्ट भी मेहंदी ने ले लिया जिससे कि निमिषा वहां से भाग नहीं सकती और उसके साथ जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाकर मतलब रखने लगा उसे। इसी बीच निमिषा ने एक दिन उसे बेहोशी की दवा दे दी जिससे उसे बेहोश होकर पासपोर्ट हासिल कर सके। मेहंदी ड्रग्स लेता था तो उस पर बेहोशी की दवा का कोई असर नहीं होता है। अगले ही दिन निमिषा उसको डबल डोज देकर मतलब बेहोशी की डबल डोज देकर बढ़ाकर दे दिया और बेहोशी की दवा की ओवरडोज की वजह से जुलाई 2017 में मेहंदी की मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद निमिषा प्रिया उसके टुकड़े करके एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक में फेंक देती हैं। एक महीने के बाद मेहंदी की हत्या की क्षेत्र मेहंदी की हत्या से क्षेत्र के जो आदिवासी समूह है के तीव्र आक्रोश देखने को मिला। यमन में युतियों का मतलब हुतू का विद्रोहियों का कब्जा है जिनके साथ भारत के औपचारिक संबंध नहीं है। इसी वजह से मेहंदी के प्रवास से बातचीत करने में थोड़ी दिक्कतें आई। निमिषा की फांसी पर हालांकि अस्थायी रूप से रोक तो लगा दी गई है लेकिन मेहंदी के भाई का गुस्सा निमिषा को फांसी से बचाने के लिए चल रही कोशिशों के लिए एक गंभीर झटका साबित हो रहा है। जानते हैं पूरा मामला क्या है। मेहंदी ने कथित तौर पर क्लिनिक का सारा राजस्व हड़प लिया, पासपोर्ट भी जबरदस्ती मतलब जब हड़प लिया उसका। निमिषा प्रिया पर शारीरिक और मानसिक रूप से हमला किया, उसके दस्तावेजों में हेरा फेरी की और यहाँ तक कि उसे अपने पत्नी होने का झूठा दावा भी किया। 2017 में पासपोर्ट वापस पाने के लिए मेहंदी को बेहोश करने की कोशिश के दौरान मेहंदी की मौत हो जाती है और 2020 में निमिषा को मौत की सजा सुनाई गई और जिसकी अंतिम अपील 2023 में खारिज कर दी गई। आखिरी वक्त में कैसे रुकी निमिषा प्रिया की फांसी इसके बारे में जानते हैं हम। तो निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी लेकिन केरल के एक प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु के तहत जो हस्तक्षेप किया उन्होंने और उसकी फांसी टाल दी गई। केरल जिम इमियातुल उल्लम के महासचिव 94 साल के कंथम कथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार जिन्हें भारत में ग्रैंड मुफ्ती के नाम से भी जाना जाता है, उनके प्रयासों से 16 जुलाई को निमिषा की जान बच गई। कथापुरम के यमन के प्रभावशाली सूफी धर्मगुरुओं के साथ लंबे समय से संबंध है और उन्होंने फांसी की सजा में देरी कराने में अहम भूमिका निभाई। केरल के विधायक जो कि चांडी ओमान ने 11 जुलाई को कथापुरम से इस संबंध में संपर्क किया जिसके बाद उन्होंने निमिषा की फांसी में देरी की कोशिश शुरू की। कथापुरम ने यमन के सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हफीज के सामने यह मुद्दा उठाया जिनके साथ उनके लंबे समय से व्यक्तिगत संबंध हैं। जानते हैं यमन की अदालत के मुताबिक निमिषा का बयान क्या था। निमिषा ने यमन की अदालत में अपना क्या बयान दिया। जुलाई 2017 में निमिषा प्रिया ने अपने स्थानीय पार्टनर तलाल अब्दो मेहंदी का नशीला पदार्थ खिलाकर मौत के घाट उतार दिया था। इतना ही नहीं, मेहंदी को हत्या के बाद निमिषा एक अन्य नर्स की मदद से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर टुकड़ों को एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक में फेंक दिया। मेहंदी की हत्या के आरोप में निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपने बयान में हत्या की बात कबूल भी की है। इसके बाद यमन की राजधानी सना की एक अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट में इसके बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में निमिषा को बचाने के लिए याचिका की सुनवाई हुई। याचिका में केंद्र सरकार से राजनयिक विकल्प तलाशने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार से उठाए गए कदम के बारे में पूछा गया। केंद्र व राज्य सरकार इस मामले में शामिल हुई। अब जानते हैं कि इस्लाम में हत्या की आखिर सजा क्या है। इस्लामिक कानून में केवल दो प्रकार की हत्याओं का उल्लेख, एक तो जानबूझकर की गई हत्या, एक आकस्मिक। जानबूझकर की गई हत्या तो आप समझते हैं, आकस्मिक मतलब गलती से कोई मतलब हत्या हो जाती है अपने सेल्फ डिपेंड में, उसको बोलते हैं आकस्मिक हत्या। जानबूझकर की गई हत्या के मामले में अपराधी की हत्या को प्रावधान है हत्या के बदले मतलब हत्या। अगर पीड़ित के कानून उत्तराधिकारी किसास प्रतिशोध की मांग न करे तो रक्त धन की भुगतान करके सजा को निर्धारित किया जा सकता है। या फिर गैर इरादतन हत्या के मामले में हत्यारे को रक्त धन का भुगतान कर सकते हैं।
मतलब अगर आपने गलती से कोई आपसे हत्या हो जाती, सेल्फ डिफेंस में कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके उत्तराधिकारी जो मर गया, उनके उत्तराधिकारी अगर आपको रक्त से मतलब पैसा लेकर अगर मानना चाहते हैं, तो मतलब बचाना चाहते हैं, तो बच सकते हैं। शरीयत में क्या है किसास और दियात, क्या होता है ब्लड मनी? शरीयत में किसास और दियात दो महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो अवधारणाओं के लिए ये सजाएं संबंधित हैं। जानते हैं अपन इसके बारे में। कुरान में प्रयुक्त अरबी शब्द किसास, किसास का अनुवाद मतलब समान प्रतिरोध। समान किसास मतलब होता है समान प्रतिरोध। समान मतलब जैसे किसी का पैर काटा है तो उसके बदले पैर काट दो, आंख फोड़ी है तो आंख के बदले आंख फोड़ दो, वो होता है किसास। शरीयत में दियात का मतलब होता है किसास किसी की हत्या या शारीरिक क्षति के मामले में पीड़ित के परिवार को दिया जाने वाला वित्तीय मुआवजा। दियात मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति को मतलब अपराध हुआ है किसी से, तो उसकी शारीरिक क्षति के बदले मतलब अगर रक्त मतलब उससे पैसे से मतलब अगर बात बन रही है, तो मतलब वित्तीय मुआवजा दे दिया जाए और उससे मतलब माफ हो जाता है गुनाह। अंतिम उम्मीद होती है ब्लड मनी। यमन में ब्लड मनी का मतलब होता है कि किसास के तहत पीड़ित के वारिसों को अपराधी मानने का अधिकार है। हालांकि वे इसे दियात यानी एक निश्चित राशि का भुगतान लेकर भी माफ कर सकते हैं। यह राशि पीड़ित के वारिसों द्वारा तय की जाती है। मतलब क्या है कि जिसके व्यक्ति मरा है उसके घर वाले या उसका उत्तराधिकारी मतलब ये राशि तय करेंगे कि हमको कितनी राशि चाहिए। ये होता है मतलब दियात में। जिन मामलों में अपराध जानबूझकर किया गया हो, पीड़ित का परिवार यह तय कर सकता है कि अपराध को फांसी दी जाए, अपराधी को खून के बदले खून का पैसा लिया जाए या उसे माफ कर दिया जाए। दंड से बचने के लिए दिए जाने वाले उस आर्थिक मुआवजे से है, मतलब ब्लड मनी किसको कहते हैं? दंड से बचने के लिए दिए जाने वाले उस आर्थिक मुआवजे से है जो दोषी की तरफ से पीड़ित परिवार को दिया जाता है। अगर ब्लड मनी का भुगतान किया जाता है तो मृतक का परिवार केरल की नर्स को माफ कर सकता है। निमिषा के मामले में उनके परिवार ने 8.5 करोड़ रुपए की पेशकश की है। ये पूरी कहानी है निमिषा के बारे में। और इसके बारे में ऐसी ही और कहानियां मतलब ऐसे और मुद्दे के बाद जानने के लिए आप जुड़े रहिए उड़ान अकेडमी के साथ। उड़ान अकेडमी में आपका एमपीपीएससी का 2026 बैच शुरू होने जा रहा है, जो कि 21 जुलाई से इसकी स्टार्ट रेट रखी गई है। और बेसिकली ये ऑफलाइन बैच है। अगर आप ऑनलाइन इस बैच को पाना चाहते हैं, अगर आप भोपाल में नहीं है, ऑनलाइन आपको ये बैच चाहिए, तो आप ऑनलाइन भी बैच परचेज कर सकते हैं हमारे उड़ान शिक्षा ऐप से। एक वनडे का बैच भी हमारे यहाँ होता है, जिसमें एसएससी, बैंक और रेलवे सारे एग्जामों को कवर कराया जाता है। ये बैच भी 21 जुलाई से है, 9 बजे से है। जुड़े रहिए उड़ान एकेडमी के साथ। उड़ान शिक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। यह हमारा ऑफलाइन सेंटर है, 46 फर्स्ट फ्लोर, इंदुपुरी सी सेक्टर, भोपाल में। बाकी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।